क्या हुआ? खिड़की के बाहर अभी अभी कोई था काले रंग के कपड़ों में। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, कौन हो सकता है इतनी रात में? क्या करने आया होगा? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? शुक्र है कि आज मैं आजाद हो गई। तुम लोग फिर यहाँ पर? तुम पे 24 घंटे नजर रखने के लिए। मैंने इन्हें दोबारा से तैनात किया है ताकि तुम हमारी निगाहों से बच के कहीं जा ना पाओ, भाग ना सको। दोबारा भागने की जुर्रत मत करना गजल, वरना जंजीरें बढ़ा दी जाएंगी। चाहे मुझे जंजीरों में कैद रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं उस घर की कैद में नहीं रहूंगी। उस घर में मेरी जान के दुश्मन है, वो मुझे जान से मार देंगे। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दुआ। ज्यादा बीगी बिल्ली बनने का नाटक मत करो, समझी तुम? हमारे घर में शरीफ लोग रहते हैं, तुम्हारी तरह मुजरिम नहीं। शरीफ लोग? अच्छा, जो कल कायनात ने किया, क्या वो शरीफ लोग करते हैं? उसने मेरा गला घोटने की कोशिश की। जब शरीफ इंसान की बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है ना, तो वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और कायनात ने तुम्हें जान से मारने की सिर्फ कोशिश की थी, जान से मारा नहीं था। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो तुम्हें जान से मार देता, क्योंकि तुम उसी लायक हो। खैर, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चुपचाप चलो घर। नहीं, चलो चुपचाप, मैंने कहा। छोड़ो मुझे। गजल की औलाद तुम्हारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा भारी पड़ सकती है। हैदर की औलाद तो वो शैतान भी पैदा करेगी ना। ये भी हो सकता है कि गजल के पेट से बेटी ही पैदा हो सकता है कि उसकी तकदीर में तेरा बेटा लिखा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर करे। पीर बाबा ने तो आने वाले कल के बारे में सिर्फ तुम्हें आगाह किया है कायनात, उसी में तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई। अगर वाकई गजल का खून तुम्हारे बेटे सुभान की जिंदगी का साथी बन गया तो सोचो कायनात, सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम जानती हो, पीर बाबा की हर पेशन गोई सच साबित होती है। वाकई आने वाले कल में गजल की बेटी तुम्हारे बेटे सुभान की दुल्हन बन गई तो तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तुम्हारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी कायनात, बर्बाद नहीं होगा। ऐसा ही होगा। पीर बाबा का कहा हुआ हर लफ्ज हकीकत साबित होता है कायनात। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो तो होके ही रहेगा। एक बात याद रखना, जिस तरह गजल ने दुआ से उसके हैदर को छीन लिया ना, उसी तरह गजल की बेटी तुमसे तुम्हारे बेटे सुभान को छीन लेगी। जिसे तुम और हफीज अपने खून से बड़ा कर रहे हो, वो एक दिन गजल की बेटी का गुलाम बन जाएगा कायनात, गुलाम बन जाएगा। मेरी एक बात की याद रखना कायनात, वो गजल की बेटी होगी, वो गजल के जैसे ही होगी, अपनों को अलग करने वाली, माओ से उनके बच्चों को छीनने वाली। बात कीजिए रुहान की अम्मी, मुझे उल्टा सीधा समझाने की बजाय आप
अब खुद इस मसले का हल क्यों नहीं ढूंढ लेती है? मुझे बहकाने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको इस खानदान की इतनी फिक्र है तो आप गजल और उसके बच्चे को मार क्यों नहीं देती हैं? मैं जानती हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो और कुछ नहीं। और वैसे भी इतना हिम्मत का काम करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए जो आपके बस की नहीं है। आप लोग बिना वजह परेशान हो रहे हैं। अरे पीर साहब ने जो कुछ भी कहा वो बस ऐसे ही कह दिया। हिना, फिक्र मत करो, हमारे बच्चों का नसीब बहुत अच्छा है, कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा। खुदा करे ऐसा ही हो हमीदा, मगर हम पीर साहब की बातों को टाल नहीं सकते। पीर बाबा की जुबान से कहा गया हर एक लफ्ज हमेशा सच साबित होता है। तुम गजल का ही देख लो, जब उन्होंने गजल को पहली बार देखा था तो क्या कहा था उन्होंने? ये लड़की निहायत मक्कार है, चालबाज है, कहा था ना। पीर बाबा के पास वो हुनर है जिससे वो इंसानों के चेहरे पढ़ सकते हैं। बच्चे आ गए। अब कोई भी ऐसी बातें नहीं करेगा जिससे दुआ की फिक्र पड़ जाए, समझे? आ गए जी। हैदर मियां, सब ठीक है ना? सब खैरियत। सारी जांचें हो गई? क्या कहा डॉक्टर ने? दोनों बिल्कुल सही सलामत है। हाँ, शुक्र है। सकीना। जी बाजी। सकीना, गजल को उसके कमरे में ले जाओ। चलिए। भाभी आप आ गई? मेरी भतीजी कैसी है? भतीजी? तुम्हें कैसे मालूम? दादी अम्मी, पीर बाबा ने कहा तो था कि खानदान में ही रिश्ते बनने वाले हैं, मतलब सुभान और हैदर भाई की बेटी। अच्छा भाभी बताइए ना, मेरी भतीजी कैसी है? बिल्कुल ठीक है। रूहान, तुम जिस भतीजी की बात कर रहे हो वो भतीजी मेरी कोख में भी तो हो सकती है ना? इसकी खैरियत नहीं पूछोगे चाचा जान? अल्लाह ना करे कि पीर बाबा की बात सच निकले तुम पर। मुझे तुम और तुम्हारे पेट में पल रहा है ये बच्चा दोनों ही पसंद नहीं है। और तुम जैसी गिरी हुई लड़की की खैरियत पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गिरी हुई लड़की? भूलो मत रूहान, तुम एक जमाने में इसी गिरी हुई लड़की के प्यार में पागल थे, मेरी मोहब्बत में दीवाने हो गए थे, भूल गए? खैर, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बजाय तुम्हारे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लड़की सारी शर्म और हया भूल गई हो तुम औरत क्या इंसान कहने के लायक नहीं हो। मेरे भाई को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उसके दिल के साथ खिलवाड़ किया। अब तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो। इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है हैदर? मैं तो सच्चाई बयां कर रही हूँ। चुप हो जा, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। कसम खुदा की गजल, अगर तू पेट से ना होती ना
तो मेरे रूहान के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए मैं तुझे जूते चप्पलों के साथ मार के बाहर ही डालती बेगैरत कहीं की। अरे हाँ 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 हाँ, मार देना गुल्लू बेगम, मार देना, लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। और सच्चाई तो यही है कि तुम्हारा पागल बेटा मेरे पीछे मजनू की तरह फिरता था। गजल, हाँ मैं पागल था। शांत हो जाओ रोहान। पागल था मैं, जो तुम जैसी बेवकूफ लड़की के प्यार में गिर गया था। लेकिन अच्छा हुआ कि वक्त रहते मैं संभल गया और मुझे एहसास हो गया कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज, झूठी और मक्कार हो। और तुम जैसी लड़की से इंसान तो क्या, जानवर भी इश्क नहीं करेगा। तुमसे एक बार मोहब्बत करके मैं आज तक पछता रहा हूं। और आप कोई बकवास मत करना गजल, रोहान तुमसे नफरत करता है। और तुम हैदर की बकायदा बीवी तो जरूर हो, मगर हैदर के बच्चे की मां बनने के लिए तुम्हें IVF और ना जाने कितनी साजिशों का सहारा लेना पड़ा। शर्म करो और भूलो मत, रोहान तुमसे नफरत करता है तो फिर वो क्यों चाहेगा कि तुम उसके बच्चे की मां बनो। बदसात कहीं की। दुआ, मेरी जान, खुद को इतनी तकलीफ मत दो तुम, इसे तो मैं देख लूंगी। और तुम गजल बीबी पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वो तो कब की खत्म हो चुकी है। क्यों पुरानी बातें निकालकर बार बार तुम इस तरह खुद की बेइज्जती करा लेती हो? क्या मजा आता है तुम्हें? और अगर जरा भी शर्म बाकी हो ना तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ, वरना यहीं चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। सकीना, ले जाओ इसे। जी चलिए। सुना नहीं क्या कहा? अपने कमरे में जाओ अभी। ले जाओ सकीना। चलिए। रोहान, ये लड़की कब हैदर भाई और दुआ भाभी के साथ क्या कर जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई भाभी समझ नहीं रहे ये उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। गजल कुछ करे उससे पहले ही मुझे गजल को रास्ते से हटाने का इंतजाम में लग जाना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे हम इस शैतान से हमेशा के लिए निजात पा सकते। काश मुझ में हिम्मत होती तो मैं अभी इसे जान से मार देती। ये लड़की बहुत जहरीली है, कब क्या कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हिना सच कह रही थी, दुआ को उसकी दरिया दिली बहुत महंगी पड़ने वाली है। दुआ की खुशियों को बचाना है तो गजल को उसकी दुनिया से दूर करना ही पड़ेगा। ये लड़की बड़ी खतरनाक है। आज रूहान के बारे में इतनी बेशर्मी की बात कह दी, कल को मेरे हफीज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल सकती है। और फिर पीर बाबा, उनकी कही बात अगर सच साबित हो गई तो सच में मेरी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अपने बच्चे को बचाना होगा, पर कैसे? क्या सच में मुझे उसके लिए गजल को मारना होगा? तेरा खेल खत्म हो गया है गजल। मैं जानती हूँ कि तेरा मनहूस साया पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बच्चों पे मंडराता रहेगा। मुझे कसम है उस खुदा की, तुझसे तेरी सांसें ना छीन ली तो मेरा नाम भी गुलनाज नहीं। क्या कर रही हो दुआ? ये काम कोई और भी तो कर सकता है।
इस हालत में ये सब काम करना जरूरी है? और ऐसी हालत में तुम झुक रही हो? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना दुआ। हटो, मैं करता हूँ। नहीं हैदर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा मुझे, और मेरा ख्याल रखने के लिए आप है ना। वो तो बस थोड़ी बोरियत हो रही थी इसलिए काम करने लग गई। कपड़े सवार रही हूँ ताकि बोर ना हो। बोरियत में तुम ये सब करती हो? हाँ। वाकई तुम्हारा भी जवाब नहीं है दुआ। तुम चलो मेरे साथ अभी, चलो। अरे? तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो अपना दिल बहलाने के लिए काम करने लगती है, इस्त्री करने लगती है कपड़ों को। बैठो इधर। ये ना मैडम 21वीं सदी है। वैसे दिल बहलाने के और भी तरीके हैं। अच्छा जी। जैसे? जैसे जैसे तुम ये नॉवल पढ़ सकती हो। ऐसे दुआ जी बहलाने के लिए खुदा ने जो सबसे अच्छी चीज तुम्हारे लिए पेश की है वो है अपने शौहर के साथ बैठ सकती हो। अच्छा जी। प्यार की तो मीठी बातें कर सकती हो। हाँ, कांधे पे तुम सर रख के, मैं बताऊं कैसे? एक सेकंड। कांधे पे ऐसे सर रखो और कहो, शौहर आज का दिन कितना उदास है ना। और आपका शौहर कहेगा, आज का दिन वाकई उदास है। जब तुम मुस्कुराती हो ना दुआ, तो ऐसा लगता है कि बेकस हवाओं में मोहब्बत की रागनी गूंज उठी है। देखो, तुम्हारी मुस्कुराहट से समा कितना खूबसूरत हो गया। ऐसे ही मुस्कुराया करो, तुम्हें ज्यादा सूट करता है। वैसे डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी हालत में काम करना अच्छी बात होती है। मुस्कुराना भी तो काम है। और क्या तुम्हारे डॉक्टर को पता है कि तुम काम नहीं करती, तुम सिर्फ काम करती हो? और कितना काम करती हो? मतलब अगर मैं गिनती करने जाऊं तो सुबह हो जाए। कपड़े इस्त्री करना, हाँ, उसे अलमारी में समेटना, इस घर को सजाती हो, खाना बनाती हो, अम्मी की दवाई की देखभाल करती हो, अम्मी की देखभाल करती हो, अब्बू जान की देखभाल करती हो, दादी अम्मी की सुबह सुबह तुम इलायची वाली चाय बनाती हो, और रूहान का प्रोटीन शेक बनाती हो। तुम कभी इधर जाती हो, कभी उधर जाती हो। पैरों का सत्यानाश करके रखा हुआ है तुमने। तुम्हारे पैर देखो, ये देखो कितने सूज गए। इनको आराम की जरूरत है दुआ। अब तुम सिर्फ आराम करोगी और मैं तुम्हारे पैरों की खिदमत करूंगा। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। क्या हुआ, जोर से दबा दिया क्या? दुआ, दुआ, तुम ठीक हो? क्या हुआ दुआ? या अल्लाह, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सांसें क्यों ले रही हो तुम इतनी जोर जोर से ले रही हो? दुआ सब ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं, अम्मी को बुलाऊं? मैं अम्मी को बुलाता। नहीं एक काम करता, मैं डॉक्टर को बुलाता। डॉक्टर को नहीं, मैं एम्बुलेंस ही बुला लेता हूँ। हैदर, एम्बुलेंस को बुला। दुआ, बात तो सुनिए हैदर। ज्यादा तकलीफ हो रही है? अरे एक काम करो, जैसे डॉक्टर ने लंबी लंबी सांसें लेने को कहा ना, वैसे लो। क्या हो क्या रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी का वक्त हो गया? मैं क्या करूं? मैं ना दादी अम्मी को बुलाता हूँ, इस मामले में बड़ी तजुर्बेदार है। घबराओ मत, नहीं तो हम एम्बुलेंस बुला लेंगे, डॉक्टर को बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। अब चुप हो जाइए, डिलीवरी का टाइम नहीं आया है, अभी इसमें वक्त है। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है दुआ?
आपकी ये साहबजादी लाते मार रही है, बहुत तेज थी। क्या? माशाअल्लाह, मेरी साहबजादी छोटी दुआ लाते मारी है। ये देखिए। छोटी दुआ एक और बार लात मारो ना प्लीज अपने पापा। दुआ तुमने नोटिस किया ये आपसे ही मेरी बात मानती है। ये कैसा एहसास है? बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दुआ छोटी दुआ एक लास्ट बार मार ही दो। बोलो क्या कर रहे हो? मुझे तो दर्द हो रहा है और आप बार बार बोले जा रहे हैं इसे। मैं तो बोल रहा हूँ वो तो कर रही है। दुआ मतलब इधर क्या हुआ? वो खिड़की के बाहर अभी अभी कोई था, काले रंग के कपड़ों में। कौन? मैं पता नहीं कोई चोर तो नहीं आ गया अंदर। तो कैसी बातें कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ इधर, अभी अभी मुझे कोई देखा। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, कौन हो सकता है इतनी रात में? क्या करने आया होगा? खुदा गारत करे इन सबको। पीर बाबा की बात सुनकर इन कमबख्तों ने मुझे इस घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? तो जहन्नुम में चलोगी तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये सब मेरे खून के घासे मुझे जान से मार देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं।